उनका लोग तो मर गया भैया बता जब बने हाँ काओ हमारा भौजियो आ गए का अरे भैया कहाँ भैया आई है कहाँ भौजी ले रही है कहाँ जो भैया आई है लगा 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 बाबा ने जिसे हाथ होएगा हाँ बोले तीन भैया लड़का थोड़ा माथे लगा अरे वो थोड़ा तो पूजी वाला है कहाँ गया तो पूजी वाला है कहाँ गया सब अलग है जो वहाँ रहा वहाँ चला जाओ जो मेरे पास वहाँ है पूछा हाँ वो हम है तो पपूजी जो हाउ दीवार वाला हाँ तो इसे पपूजी है जैसे दीवार वाला जो नहीं है वो आपका ना हमारे हिसाब से कुछ कहा भी आ जाए जहाँ तक हमें खबर बात महाराज पहले पहले दुल्हा नाच दे बजे तुम पहले नहीं ले ले हो गया ना सब मैंने खत्म पंडित जी तो को छोड़ दिया था चला उठाओ उठा सागरा उठा दे श्रद्धा प्रजापते आय नमः स्वाहा उमा सहित देवाय नमः स्वाहा ब्रह्मदेवताभ्याय नमः सदानंद किशोरणं प्रदचते यद्यजामि रामच्छते नमामि प्रजतते लोकान् कल्पयन्य श्रीध्यां पुरुषं प्रदचतच्छते अदिते पंचमुखसतो भवन्नं प्रदाशते कृपालु नारायणन्तं हरे नरसिंहं प्रह्लाद बाधा हरे कृपालु खड़ा हो
सहसबन्धो बान्धवं प्रजाताच्छयन्यकल्पन्वतश्च ते सहस्रकां पुरसो भवतं यदिते अदिते पञ्चमुखसतो दिव्यन्नः कल्पन्नः सहस्रसदानन्दकिशोरं भवता सहस्रकां पुरसं सदा। चार मुठी खाली छोड़ो भैया ये ध्यान पुरुषो भवतस्ते अदिति पति हो जा। चला छोड़ दो उधर छोड़ा आगे चलो तू आगे हो इनका पीछे करा अभी इनके पीछे करा जाए आगे। अब बिट्टी गए ओढ़नी पकड़ बिट्टी चार दे घूमबू तू चला यहाँ यहाँ जहाँ शुरू करता हूँ यहीं होगू तो एक होए। चला धीरे धीरे चला दे दे अब क्यों जाए ना तोरे संगे ध्यान से रहो। प्रजापति पंचामृग सतेश्वराय धीरे धीरे सद्याम सहित स्वतन्यागमनम तदेव लगनां सुदिनां तदेव ताराबलं चान्दबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते गं पुरणं प्रदक्षिते मया दिव्याय सुरस्वराय वरुणं प्रदक्षे परुणं भवानी मंगलं भवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वहरधि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा अग्निः प्रज्वलते तुल्यं भवतं सहस्रकां पुरुषं सदा किशोरं। खड़े हो जा अपने जगह जैसे जैसे रहा वैसे वैसे खड़े हो। प्रदापन तक्षते तीन मुट्ठी और छोड़ा वो लगे ही तो तीन मुट्ठी छोड़ देता है ला चार देवन तीन दिया हृदयपति पंकज सतो मयामि दिव्यं पूजा अदितिः पंचमुखसतुः सहस्रशिखां पुरुषं सहस्रबन्धु बान्धवं सहस्रदलाकिशोरं संध्या अदितिः। हाँ बस अब तू आगे हुआ बिट्टी उनकर ओढ़नी पकड़ ऐसे पीछे करे ओढ़नी अपन पीछे करे एक भाले आगे ले एक बार पीछे करे ऐसे वहाँ काने पर रखा अभी दहने ऐसे वो काने दहने काने पर रखा ओढ़निया का गुजरात गए हाँ दहने दहना कौन हो आपका हाँ जौन दहना हो रखा हाँ चला बिट्टी हुए पकड़ ल तू चला घुमा तीन दिया तू घुमा। प्रजापति भवतं वदते अदिते पंचमुख धोती भजता बचाए रहा श्रीद्याम पूरा उठा ले धोती थोड़ा सा श्रीद्याम किशोरणं भवता सहस्रकां भवनं शोभवते अदितिः पंचजनारिदिते मंगलमूर्ते परणं प्रदक्षिते यज्ञोपवीतशते सहस्रकां सहस्रदेवः वरदाय यशुराप्रियाय लंबोदराय विकटो विनायक धूम्रकेतु गणाधिरक्षं भानुचन्द्रमा मनसो जात अदिति पंचमुखसतो वयन्नः। और गति नहीं है चला अदितिः पंचमुखं स्वाहा सहस्रकां भवतक्षते सदाम्ननं ले लो रुमाले आओ अपन कपड़ा नहीं नित्यं भवतं जदितिः अदितिः पंचमुखसतो भयन्नः सदा किशोरणं भवनं सदा भवतश्चिते नमामि। अरे तू हराम से ले बका हम अब हम बाद में गई जी जाना काम नहीं यदि उठाई ना दिखते कौन है काहे दिया वो ये करता है गलत हो सकता है मांगे
वन आप पढ़े वन हम देखे हम ये लेने सर ऊपर तो है हमको देखो अपन महाराज हम महाराज कन्या कहती है कि मैं शादी समारोह सबस्त आदि को लेकर आप मेरे साथ में जो भी लाए हो, चढ़ावा भी लाए और सब चीज़ देखा मैंने। आप मेरे से विवाह किए, मेरे साथ बैठ के मंडप में विवाह किए, वो भी मैंने देख रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं है। अभी हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं है। संतुष्टि प्राप्त तब होगा मैं आपसे एक 7 वचन लूंगा। 7 वचन, मेरे पहले वचन का आपका पालन करना होगा। पहले वचन में कन्या कहती है तीर्थ उद्यान यज्ञदानम करणायतोस्ते परुणं प्रदक्षिते प्रथमं स्वताय स्वदिनाय नामं जदापिनाये प्रदक्षिते भामाङ्गमयामि तदा त्वदीयं जगादिकन्या वचनम। तो प्रथम वचन में कन्या कहती है पति से अपने, क्या कहती है? तीर्थ यात्रा बध्याम, जैसे तीर्थ यात्रा पे आप जा रहे हो, दान आदि पुण्य कर रहे हैं, कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप हमें अपने साथ लेकर जाएं। व्रतश्चते, जैसे दर्शन कहीं कर रहे हैं, जब तक आपका जोड़ा भगवान बनाए तो उनके साथ में करने से फल प्राप्ति होती है। इसलिए कन्या कहती है कि मेरे यह पहले वचन में यही है कि मैं आप कहीं भी आप जाइए, तीर्थ यात्रा उद्यान करिए तो हमें अपने साथ में लेकर करिए। दूसरे वचन में कन्या कहती है हव्यदानम काव्यकृतम प्रदाचिते स्वे परुणम प्रदाचितम। हव्यदान, हव्यदान देवताओं को होता है और कव्यदान पितरों का होता है। जैसे पितृ लोगों का आप पूजा करने जा रहे हैं और देवताओं को आद्य करने जा रहे हैं, यज्ञ हवन आदि करने जा रहे हैं, तो मुझसे सलाह लीजिए, मेरे साथ चलिए और मैं आपके वामांग में आऊंगी। यह मेरा दूसरा वचन था। तीसरे वचन में कन्या कहती है कुटुम्ब रक्षा वरुणं प्रदाय सहिता स्वरेद्या पूरणं प्रदक्षिते वामांगमयामि तदा त्वदीयं जगादिकन्या वचनम ततिप्रियम। तीसरे वचन में कन्या कहती है घोड़ों का सवारी, तीर्थ आदि, हाथी घोड़ा नौकर चाकर जो भी आपके पास आए, खरीदारी करें बिक्री करें, वह हमसे सलाह लें, हमसे राय ले लें। हमसे राय लेने के बाद जो में आप वह कार्य करें, बेचें या खरीदें, आप वह कार्य हमसे पूछ के करना चाहिए। यह मेरा तीसरा वचन है। चौथे कन्या कहती है मया मिधव्या प्रतिशते स्वराय तव्यामि कूटं प्रदक्षितस्ते कायामाय स्तुत्यामि तदा त्वदीयं जगादिकन्या। चौथे वचन में कन्या कहती है त्रिभ्याम पुरुषोत्तम सदा। आप बाहर प्रदेश कमाने जा रहे हो या अपने घर पे ही बिजनेस कर रहे हो, तो आपके जो कमाई से जो भी फायदा होगा, आप अपने माता पिता को देखते हुए उस कमाई में से मेरे को आधा हिस्सा का मैं भागी हूँ, वह मुझे चाहिए और मेरे हाथ में रखना आपका फर्ज है। अपने माता पिता को देखते हुए मेरा भी कार्य करना होगा। यह मेरा चौथा वचन था। पांचवें वचन में कन्या कहती है देवाय नामं प्रीतिसिद्धायता भवता सुरस्ते मयगानि रामं वामं गमयामि तदा तुदीयं जगादिकन्या वचनम। पांचवें वचन में कन्या कहती है तीर्थम उपविद्यम, मंदिर बनवाए, तालाब खुलवावे, नारा खुलवावे, आप यदि कोई भी कार्य शुरू करें, जमीन खरीदें या कोई भी अन्य कार्य करें तो मुझे पहले आगे रखें, फिर उससे आपका कार्य सफल होता है। किसी किसी को जाने से लोगों का भाग्य चमकता है, इन्हें लक्ष्मी की दर्जा दिया जाता है। तो उनसे करने से, उनसे सलाह लेने से आपकी हानि नहीं होती, लाभ ही होगा। इन्हें आप अगर लक्ष्मी का दर्जा देंगे, जैसे औरत किसी प्रकार से आपके हमेशा सदैव आपकी ऋणी रहती है। अगर आप जिस दिन औरत के ऊपर हाथ उठा दिए या उन्हें डांट दिए या डपट दिए, किस बात पे, जिस बात पे उन्हें डांटना या कोई गलत कार्य कर रही हैं, तो उन्हें आप मारने का अधिकार नहीं है। आपको
आप उन्हें डांट सकते हैं। यदि अगर वो मंडप में आप गई हैं, कहीं आप पिता के घरे गई हैं या कहीं भी गई हैं, तो कोई गलत कार्य तुम्हें लगा कि हाँ ये गलत कर रही है, मेरा बात नहीं सुन रही है, तो उन्हें एक दीवार, 4 दीवारों को बीच में बैठा के उन्हें एक प्रकार से समझाया जाता है कि आप ऐसा न करो। ऐसा समझाने से आप दोनों के बीच की बात रह जाती है, तीसरा आदमी जानना नहीं चाहेगा और जानेगा भी नहीं। जानने से आपकी धन की लाभ आदि हानि होती है, लाभ नहीं होती। यह प्रकार से मेरा 5वां वचन है। आप अगर यह 5 वचन का मेरे पालन आदि करेंगे तो मैं आपके वामांग में आऊंगी और आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। मेरे 6वें वचन में कन्या कहती है, उपराश्वराय वरुणाय प्रदाची मयामि कृते भवतः सुतसं सदा भवनं ध्याननश्चिते वामांगमयामि तदा तुदीयं जगादे कन्या वचनम तजस्मम। 6वें वचन में कन्या कहती है, देश प्रदेश अथवा कहीं भी आप जाइए, प्रदेश कमाइए, आज मुझे आप विवाह कर रहे हैं, मैं मेरे से आध्याम पुरुषोत्तम सर्व कन्या विदचते मयामि पूजस्तो भयामि। मेरे से कितनी भी सुंदर कन्या क्यों न हो, सर्वाइन ही न हो या कोई भी हो, आप उन्हें गलत दृष्टि से आप नहीं देखेंगे। मेरे से कितनी भी सुंदर कन्या हो, उन्हें आप वह दृष्टि से नहीं देखेंगे। जो देखना है आप हमें ही देखेंगे। हमारे यह वचन को आप पालन करेंगे तो मैं आपका वामांग में आऊंगी और आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। 6वें वचन में कन्या कहती है, बड़ी सुंदर बात बोलती है, सहस श्रीद्या दुर्भाव भावनी मंडा प्रुतोषे परुणं प्रदक्षिता ध्रुभ्यामि सरिषायति संततामं वामांगमयामि तदा तुदीयं जगादे कन्या वचनम तसस्तमम। 7वें वचन में कन्या कहती है, गर्वश्चिते साध्यानम। यह जो चढ़ाव का आप श्रृंगार लेकर आए हो, सोना चांदी गहना गुड़िया आप लेकर आए हो, यहाँ समाज को दिखा के घर जाके मुझसे उतरवा मत लेना। यह मेरा है, आज मुझे आप इसे हमें दे दिए तो यह हमारा ही होगा। आप जब भी मैं इसका उपयोग करूंगा तो मैं ही करूंगा, कहीं दूसरा नहीं करेगा। अगर दूसरा करता है तो आपके धन संपत्ति आदि में हानि हो जाती है और लाभ लक्ष्मी वास नहीं करती है। यह मेरा 7 वचन था। हे पतिदेव, अगर आप मेरे 7 वचन का आप पालन करेंगे तो मैं आपके वामांग में आऊंगी और आपकी अर्धांगिनी बनूंगी और आपके हर समय सदैव आपके आज्ञाकारी रहूंगी। यह मेरे 7 वचन था। तो 7 वचन सुनने के बाद में वर कहता है, हे कन्या, मैं आपके 7 वचन का पालन करूंगा, मैं तिरवारी करूंगा, सहस्त्याम भवतिष्ठते, मैं समस्त वचनों का आपके सम्मान करूंगा और पालन भी करूंगा। यह मेरा वचन है। आप बोलो स्वीकार हो ना? हाँ, यह प्रकार से, यह प्रभाव से सिद्ध भावता करना चाहिए। तो कन्या से पति देव कहते हैं, वर पक्ष से कहता है, वर कहते हैं, हे कन्या, मैं आपके 7 वचन का पालन करूंगा, लेकिन आपको मेरे 5 वचनों का पालन करना होगा। कन्या बोल रही है, आप बोलिए। पहले वचन में वर कहता है, मयामि तीर्था भवता सुरदे सहितं मद्रे परुणं प्रदक्षिते। हे कन्या, यदि अगर मेरे घर पे समाज बैठी है, मेरे माता पिता, मेरे नात रिश्तेदार बैठा हुआ है, द्वार पे बैठे हुए हैं, कुर्सी समाज लगी हुई है, तो आपको वहाँ घूंघट उठा के और वह समाज में खड़ी नहीं होना चाहिए। आप घर के 4 दीवारों को बीच में रहना चाहिए। आप मेरे समाज में नहीं आएंगी। मेरे समाज में जब मैं आज्ञा करूंगा तब आपको आना होगा। यह मेरा पहला वचन था। दूसरे वचन में पर कहता है, क्रीडा शरीरम संस्कार भवतम मद्रेश्वताभ्या पुरणम प्रदक्षिते। हे कन्या, जिस रास्ते, जिस मार्ग में मदिरा शराब जिसको बोलते हैं मदिरा, वो मदिरा, जुआ, शराब जिस रास्ते में पी रहे हैं, खा रहे हैं, अगर आप उस रास्ते से गुजर रही हैं तो अगर आपको दिख गया तो उस रास्ता छोड़ देना चाहिए। उस रास्ते से दूसरी रास्ते से चला जाना है। मदिरापान यदि इस रास्ते से आप जा रहे हैं तो किसी की दृष्टि किसी को भी पड़ सकती है, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो आपको इस, अगर मैं हूँ तो ठीक है, नहीं हूँ तो आपको उस मार्ग से जाना नहीं चाहिए। यह मेरा तीसरा वचन था। चौथे
वचन में वर कहता है हृदयस्वताभ्या पूरणं प्रदक्षे मनो स्वधा भाव नश्यते नमः बाभ्या न नश्यते वर पक्षते। हे कन्या, चौथे वचन मेरा एक ही है कि जैसे आपके पिता के घर से कोई निमंत्रण आया, आपके नात रिश्तेदारी आपका जो है, पिता के घर से कोई निमंत्रण आया और आप मुझे तुम्हारा पिता भाई नहीं पूछे और आपको फोन किए, आपको बुलाए, तो आप उस जगह एक लुग्गा उठा के मायके नहीं जाएंगी जब तक मेरा आदेश नहीं होगा, जब तक आपका पिता मुझसे कहेगा नहीं, मुझसे आज्ञा नहीं लेंगे, उस समय आपको नहीं जाना चाहिए। यह मेरा चौथा वचन था। पांचवें वचन में वर कहता है कुटुंब रक्षे मरुणामि नामं वर पक्ष सते भावतम नमः सदा किशोर भावनी नमनस्त्वतानं जदा पिनाय सर्वे भवतम। पांचवें वचन में वर कहता है हे कन्या, यह दीप या विष्णु भगवान का अवतार जो कलश होता है वह वरुण देव का स्थान है। कलश में वरुण देव का स्थान है। यह वरुण देव हमारे भी माता पिता के आज्ञा है, भाई बंधु आए हुए हैं और आपके माता पिता भाई बंधु आए हुए हैं और मैं ये दीप ब्राह्मण नाऊ आदि के समस्त आदि में यह सब मेरे विवाह के एक साक्षी है। इन्हें हमने आपको साक्षी मान के आपको मैं स्वीकार किया। अब मैं आप अगर मेरे 5 वचन का पालन करेंगे तो मैं आपके 7 वचन का पालन करूंगा और मैं आपके आज्ञाकारी रहूंगा। यद्य भावनम पूजा स्वीकार है। अब सद्याम पूछो सद्याम पुरुषो भवतस्ते पूछा मंजूर बा ना। श्रीध्याम पुरुषो भवतस्ते अदिति पंचमुखस्तो भयन्न सिंदूर निकाला भैया। श्रीध्याम ऐसे घूम जाओ आदमी है भर के भेजा कहाँ छोड़ा छोड़ दे पूरा बढ़िया से रखा पोछ दो खाता ना देखिए खाए अब यही अमूरी से पूरा 7 बार सिक्का हम रखे है ये दोनों हम सिक्का रखे भाई सिक्का लग के धीरे से भर पूरा तो देखा भरा लाई का बहुत फूलों वाला लाई अब वहाँ पे फिरैया ही अब वहाँ पे ये चले आशीर्वाद चला हो चला जे चला घरे आप फूल है चला